Hello everyone, welcome to Merit Plus. Today we have someone special with us. All India Rank 1 GATE 2026 Mining Engineering, निखिल सिवारे. आप लोग तो सब बहुत रैंक होल्डर्स के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते हो, लेकिन ये जो स्टोरी आज आप जानने वाले हो, यहाँ पर फेलियर है, कमबैक है एंड उसका स्ट्रैटेजी का डिस्कशन है. लास्ट ईयर निखिल का ऑल इंडिया स्कोर था, रैंक था 449 था, और इस ईयर ही स्कोर्ड रैंक 1. तो मुझे लगता है कि जो लोग गेट 2027 के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लिटरली ये पॉडकास्ट एक बड़ा एनलाइटमेंट का रास्ता होगा, उनके लिए एक पाथ फाइंडर होगा. वेलकम निखिल, बताइए आपका कॉलेज, आपका बैकग्राउंड, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज से आप पास आउट थे, आपका स्टोरी क्या था? सर आई एम फ्रॉम शहडोल मध्य प्रदेश. ओके सर क्या बोलते हैं, मैं टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मम्मी पापा भाई, और क्या बोलते हैं सर, मेरा कॉलेज UIT RGPV शहडोल से हुआ है. ओके तो क्या आप मतलब स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही हर बार टॉपर रहे हैं? नो सर, मैं ऑलवेज एक टॉपर नहीं था. मैं एक एवरेज या अबव एवरेज ऐसा स्टूडेंट कह सकते हैं, बट मैं एक क्या बोलते हैं वैसा नहीं था, टॉपर नहीं था कभी. ओके तो मतलब कॉलेज आपका एवरेज में ही गया है? यस सर, एवरेज में ही गया है. निखिल जी, आपको ये गेट माइनिंग करने, एग्जाम देने के लिए कौन मोटिवेट किया था, और मतलब पता कैसे चला? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं, कोई सोचता है कि नहीं मैं कुछ अलग प्लान करूंगा, कोई स्टार्टअप का प्लान करता है. तो आप ये मतलब इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन आजकल का मतलब ट्रेंड नहीं है, आजकल लोग AI का बात करते हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का बात करते हैं. तो आप ये कोर में स्टिक करना और गेट माइनिंग एग्जाम अपेयर करना, इसके बारे में आपको कैसे पता चला और प्रिपरेशन कैसे किए? मैं माइनिंग इसीलिए ही चूज किया था. वहां मेरे सर घर के पास माइंस एरिया बहुत है, और फ्रेंड्स फैमिली सब मेरे क्या बोलते हैं माइनिंग एरिया में, NCL के नियर बाय एरिया में, SCCL के नियर बाय. यस सर. तो क्या बोलते हैं, एक था कि मेरे को सर उस टाइम पे ये एग्जीक्यूटिव वाला नहीं, माइनिंग सा था, और मैं ज्यादातर यही सब पता था. फिर मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली 2021 में, मतलब फ्रेंड्स गेट की तैयारी कर रहे थे. मैं उस टाइम पे सीरियस नहीं था, क्योंकि PSC इतना ज्यादा पता नहीं था. फिर जब कोल इंडिया आया 2021 में, गेट से लिया, तो उसके बारे में ज्यादा अवेयर हुआ. तो अवेयर होने के 2022 में मैंने स्टार्ट किया गेट की प्रिपरेशन. तो सर एकदम बेसिक से, सर कॉलेज भी ज्यादा वैसे एवरेज ही, तो मेरे को एकदम बेसिक से लेके स्टार्ट करना पड़ा मेरिट प्लस के साथ. तो वो बेसिक मेरा जो क्लियर हुआ है सर, मेरिट प्लस के साथ ही क्लियर हुआ है. तो निखिल जी, जैसे हम लोग बैक कैमरा बात कर रहे थे आपके बारे में, तो वो फेलियर स्टोरी बताइए, बीच वाला जो फेलियर स्टोरी था, जो मुझे लगता है कि आज के समय में हर जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसको एक इंस्पायरेशन मिलेगा, उसको पता चलेगा कि एक स्टूडेंट किस हद तक, किस फ्रस्ट्रेशन तक जाता है और क्या क्या उसके साथ बीतता है. प्लीज निखिल जी, मैं चाहूंगा वो स्टोरी आप बताएं. सर मैं क्या बोलते हैं 2022 दिया सर, 2023, लेकिन फिर मेरे से हो नहीं पा रहा था. सोच रहा था कि सर अब कोई दूसरी फील्ड चूज कर ले. मतलब उसी में आप मतलब क्वालिफाई नहीं किए थे? नहीं किया था. नहीं किए, ठीक है. फिर 2024 में सर वापस से मैंने फिर स्टार्ट करा, तैयारी किया, लेकिन 2025 तक मैं और ज्यादा मतलब उन चीजों को सीख चुका था. मेरा जो कोर था वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया. मतलब बीच में आप कंफ्यूज हो गए कि मेरे से नहीं हो रहा है कि नहीं करना है. हाँ सर, वो करना क्या है, क्या करूं, वो डिसाइड. देखो बहुत स्टूडेंट के साथ ये होता है. मैं ये बोलता हूँ कि जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन ही मतलब सॉल्यूशन अल्टीमेटली लाता है. वो जो गाना है ना, कंफ्यूजन से ही सॉल्यूशन होता है. तो कंफ्यूजन आप बीच में एक साल तक पूरा कंफ्यूज थे. यस सर. मतलब जब मतलब क्वालिफाई नहीं किए तो कंफ्यूजन में आ गए. यस सर. फिर आप इसमें आए, फिर क्या प्लान किए? फिर सर प्लान किया कि सर इस बार जोर लगाएंगे. तो सर 2025 में सर थोड़ी बेटर रैंक आई, लेकिन जैसा सोचा था मैंने वैसा नहीं किया. क्या रैंक था आपका उस समय? सर 449 था. अच्छा 449. यस सर. तो माइनिंग इंजीनियरिंग में मैं बोलना चाहूंगा कि 449 जो स्कोर है वो बहुत ही पीछे आता है, जिसमें अच्छा PSUs निकालना बहुत डिफिकल्ट है. आप ये भी मानते हो? यस सर. तो देखो, पहले फेलियर थे, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन निकाले कि नहीं मतलब करना है, एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और 449 रैंक आया. यस सर. इज इट करेक्ट? मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर. ओके, तो ऐसे मैं बोलूंगा ना, मतलब 99% स्टूडेंट ऐसे ही है. क्या निखिल जी, आपके दोस्त लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं सर, है जो सेम कंफ्यूजन के साथ अभी भी घूम रहे हैं? यस सर.
सो निखिल जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप अभी आईआईटी बीएचयू में एमटेक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस दौरान तो प्रिपरेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि जो उसका सिलेबस है, उसका जो करिकुलम है, उसको तो भी साइड बाय साइड करना है, एग्जाम्स देना है, फिर आपका मिड सेम भी देना है। तो उस बीच में आप कैसे कोप अप किए, कैसे आप अपना स्ट्रैटेजी को चेंज किए? सर क्लास के बाद, वहाँ क्लास तो सर प्रॉपर लग रही थी, वहां से आने के बाद सर मैं अपने क्या बोलते हैं अपने आप को सर टाइम निकालना पड़ता है वहां सर वहाँ लाइब्रेरी जाके सर अपना क्या बोलते हैं जो भी वीक सब्जेक्ट्स थे, जैसे बताया मैंने आपको मैकेनिक्स और रॉक मैकेनिक्स, तो मैंने उस पर अपना फोकस ज्यादा किया। और सर बाकी बाद में सर पीवाईक्यू तो सर ऐसे कंटिन्यू मेरा था ही उस पे, क्या बोलते हैं कि मेरे को उसको देखना ही है, करना ही है। और सर फिर क्या बोलते हैं नोट्स रीडिंग करना, सर यही सब था मेरा क्या बोलते हैं। और फिर वहां सर करिकुलम में भी था, तो बहुत सारे मतलब जो सब्जेक्ट्स थे गेट के रिलेटेड ही थे, तो सर आधा वहां भी हो ही जा रहा था, हेल्प ही किया। यस सर। तो निखिल जी, ये जो किए, ये था एक डायनामिक मैनेजमेंट, क्या गलत बोल रहा हूँ? yes. तो मतलब आप जो आपका पहले जो समय था, जो मतलब एग्जाम के बाद फरवरी से जून तक आप घर में रहे और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते रहे जो टाइम था। yes, लेकिन सडनली आपका पूरा प्लान चेंज हुआ, एमटेक में आ गए, एमटेक ज्वाइन किए, और एमटेक ज्वाइन करने के बाद फिर आप उस हिसाब से ढले और उस हिसाब से प्लान किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि सर अभी मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं पीजीपीटी कर रहा हूँ सर, मैं अभी प्राइवेट में नौकरी कर रहा हूँ सर, मैं अभी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा हूँ। तो सर ये आप लोग के लिए है, ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए है। ये इसमें आपको पता चलेगा कि देखो, एक बंदा जो एमटेक में इतना सारा करिकुलम के साथ अपना प्रिपरेशन करता गया, क्योंकि उनको मतलब डटे रहना था, फोकस थे। तो आप कहीं भी हो, आप अभी ये वीडियो माइंड्स में रह के देख रहे हो, पीजीपीटी में रह के देख रहे हो, या एमटेक में हो, उसमें भी ये वीडियो आप देख रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप उठो, आज से ही प्रिपरेशन चालू करो और देखो आपका टाइम भी चेंज होगा और आपके साथ बहुत अच्छा होगा आगे। आप कहीं पर भी प्रिपरेशन करो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन डटे रहो, प्रिपरेशन करते रहो। सो निखिल जी, ये जो पूरा जर्नी था, इसमें मेरिट प्लस आपको कैसे हेल्प किया था? और मतलब ये जो आपका फेलियर से कंफ्यूजन से फिर रीप्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसमें मेरिट प्लस आपको क्या हेल्प किया था आपका? सर मेरिट प्लस मेरा एक फाउंडेशन है, यही से मेरी सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यही से सर क्लियर हुई थी। सर कॉलेज में बताया था एवरेज स्टूडेंट था, वहां सिर्फ मैं बेसिक्स पढ़ता था सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सर यहाँ आने के बाद सर मैंने क्या बोलते हैं लगातार पढ़ाई की, मैं मॉक टेस्ट और क्या बोलते हैं वीएसटी, सर यही सब देके सर मैंने अपने आपके जो सब्जेक्ट की सर वो थे क्या बोलते हैं मेरी कवियां थी, जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रॉक मैकेनिक्स जो भी था सर्वे, ये सारी क्वेश्चन सर यहीं से आगे सर क्लियर हुए सर, बार बार रिपीट पे क्या बोलते हैं वो करने से, क्या बोलते प्रैक्टिस करने से। सो निखिल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको, ये जो गेट 2027 आ रहा है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आज से ही डटे हुए हैं, क्योंकि कल रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें स्टूडेंट्स को कोई फेल किया होगा, कोई बहुत पीछे रैंक लाया होगा, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? क्या आप उनके लिए बोलना चाहेंगे? मैं चाहूंगा एक मतलब आपका एक की पॉइंट सक्सेस का उनको बताइए, ताकि वो लोग अपने लाइफ में भी ऐसा कुछ कर पाए जो दुनिया जाने, फैमिली प्राउड हो और खुद के ऊपर विश्वास और बढ़े। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी जहां पे भी हो, कोई भी जॉब कॉलेज, बस एक डेडिकेशन अगर आप किसी चीज को दे रहे हो तो उस पर सर डटे रहना है, उस पे, और उससे पीछे नहीं हटना है। तो मतलब आप आज हार गए हो ना? यस सर। तो उठ के फिर चलना है, उठ के फिर चलना है सर। और क्या बोलते हैं, अगर आप उस पर डेडिकेटेड रहोगे सर कोई भी चीज के लिए, तो सर ऐसा नहीं है कि वो कभी आपको लाइफ में आगे मिलेगी नहीं, उस पर आपको फोकस्ड रहना है पूरा उस पे। तो जैसे बोलते हैं ना कि मतलब चाहत से मांगोगे तो खुदा भी मिलता है। यस सर। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। यस सर। बहुत अच्छा लगा निखिल जी आपसे बात करके। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2027, तो ये पॉडकास्ट आप लोग के लिए है, टू अंडरस्टैंड how a person from zero now became hero in India.
securing rank 1 in GATE 2026. ये जो जर्नी था निखिल जी का 449 रैंक से रैंक 1, it is not about luck. It is all about his strategy and focused preparation. If you want guidance in GATE preparation 2027, you know where to find us. Thank you everyone for watching this.